Hello, a very good morning, my dear students. This is Deepak Verma, your maths educator, and once again, welcome to my YouTube channel, KPM Learning Institute. I hope आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और हम यहाँ चर्चा कर रहे थे क्लास 8th की मैथ के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में। तो हमने कल कुछ पढ़ा था, इसके पहले भी कुछ वीडियोस आ चुके हैं मेंसुरेशन के। ये आपका 5th पार्ट है और इसके पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। आज हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए कुछ आगे के फिगर्स या स्ट्रक्चर्स या ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो कल हमने पढ़ा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, आज हम आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे के टॉपिक पर आएंगे। ठीक, एक बार आपको बता दें कि आज हमें पढ़ना क्या है। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ सर्कल। हम जानेंगे कि सर्कल क्या होता है और पैरेललोग्राम क्या होता है, फिर उसके एरिया और पेरीमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, कैसी, इक्वल लेंथ की। क्या होता है आपका, वो स्क्वायर होता है। ठीक, और स्क्वायर आपका 2D फिगर होता है। ये हमेशा किस प्लेन सरफेस पर बनाया जाता है। ठीक, इसी तरीके से आपका ट्रायंगल भी था। फिर ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं। अब उसमें ट्रायंगल के कई टाइप्स होते हैं। अब अलग अलग टाइप के ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोलेस ट्रायंगल होता है। ये तो होगा साइड के बेस पर। इसके बाद आपका आता है एंगल के बेस पर होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो ये ट्रायंगल का पेरीमीटर अलग अलग होता है। ठीक, लेकिन जैसे हम बात करते हैं, अगर कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका बेस दिया हो और हाइट दिया हो, तो उसके एरिया के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। तो उसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक, क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपान 2, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। ये आपका था उसका एरिया था। अब पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर में हमने क्या बताया था कि किसी भी चीज़ का जो पेरीमीटर होता है वो उसकी बाउंड्रीज का सम होता है। उसकी बाउंड्रीज की जो लेंथ होती है उनका सम कर लेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, उसका पेरीमीटर। ठीक, तो स्क्वायर के एरिया हमने पढ़ा था कि स्क्वायर के एरिया क्या होता है, साइड का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं या फिर साइड का वर्ग कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या फाउंड होता है, आपका स्क्वायर का एरिया। ठीक, फिर आपका स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ठीक, आपको क्लियर हो गया। फिर इसके पहले हमने रेक्टेंगल के बारे में भी चर्चा की थी कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब उसका पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है 2L + B। क्या होता है, 2L मतलब लेंथ और ब्रीथ, B मतलब ब्रीथ। ठीक, तो अगर हम लेंथ और ब्रीथ को ऐड करके उसका 2 गुना कर दें या फिर उसका ट्वाइस कर दें, 2 टाइम कर दें ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो प्रोडक्ट निकलेगा वो आपको क्या आएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक, अब आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका पहला टॉपिक क्या है, आपका है सर्कल। क्या है, सर्कल। क्या है आपका आज का टॉपिक, ठीक, क्या है आपका, सर्कल। ठीक है, फिर सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्कल होता क्या है। सर्कल होता क्या है, देखिए, सर्कल एक ऐसा फिगर होता है। ठीक, हम सर्कल को बनाते कैसे हैं, फॉर्म कैसे करते हैं, सर्कल का फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये आपका एक डेफिनेट पॉइंट है। ठीक, ये कोई एक डेफिनेट पॉइंट है। अगर इसी डेफिनेट पॉइंट को हम स्टेबल मानकर, ठीक है, स्टेबल मानकर हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस लेकर, इसके चारों तरफ हम इक्वल डिस्टेंस लेकर
एक हम क्या करते हैं, इसमें एक राउंडिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, राउंडिंग, मतलब इसको हम एक डेफिनिट पॉइंट मार्क कर, ठीक है, इसके चारों तरफ हम इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब इस पॉइंट से सभी की डिस्टेंस जो पूरे राउंड की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तब वहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन होता है, सर्कल का फॉर्मेशन होता है। मतलब इसे हम इजी वे में कह सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु को हम स्थिर मानकर उसके चारों तरफ एक समान दूरी पर जो आकृति चारों तरफ खींच दी जाती है, वही आपका किसका निर्माण हो जाता है, वृत्त या फिर सर्कल का। क्लियर, ठीक। अब यहाँ पर हम सीखते हैं सर्कल का, अगर कोई एक फिगर है तो इसमें कुछ पार्ट्स होंगे, इसके कुछ क्वालिटीज़ होंगी ना, तो इसके कुछ पार्ट्स होंगे, तो हम उस पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका जो पॉइंट यहाँ पर बीच सबसे मिडिल में जो पॉइंट दिख रहा है, ये आपका क्या कहलाता है, सेंटर। ये होता है सेंटर ऑफ सर्कल ना, केंद्र, इसे क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक। ये आपका सेंटर कहलाता है, ठीक। अब बात करते हैं अब सेंटर से, और उसके बाद ये जो आपका इस पॉइंट के चारों तरफ ना, इसके अराउंड जो हम एक राउंडिंग ड्रॉ किए हैं, जो आपका ये एक गोलाकार एक शेप दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम। क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सर्कम। इसे हमें हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, ठीक, परिधि। फिर ये आपका सेंटर होगा, ये होगा सर्कम। फिर अब देखिए, अब यहाँ से जो आपका ये सेंटर है, सेंटर से लेकर ना, सेंटर से लेकर सर्कम तक की किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को, मतलब सर्कम तक के किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, ये आपका देखिए यहाँ पर ये आपका सेंटर हो गया और ये सर्कम हो गया। ऐसे सर्कम को हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक। कहाँ से, सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ये आपका क्या होता है, रेडियस, ठीक। ये आपका हो गया रेडियस। सर्कम को हम हिंदी में परिधि बोलते हैं, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये आपका, इसे हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब ये सेंटर को हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ठीक। फिर ये हो गया, मतलब कि ये आपका जो मिडिल पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। फिर उसके बाद ये जो आपका सेंटर से लेकर सर्कम तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। इसे हम इजी सिंपली रेडियस बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका ये इस सेंटर से जो एक इक्वल डिस्टेंस पर जो एक चारों तरफ इसके अराउंड एक शेप हमने ड्रॉ किया है, या हमने गोला ड्रॉ किया है, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस या फिर सर्कम। क्लियर। और इसे हिंदी में हम परिधि बोलते हैं। फिर अब देखिए, यहाँ से आपका एक और पार्ट निकल के आता है, जैसे एक ऐसी लाइन, ठीक, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर मतलब सर्कम के एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाए, और वो किससे पास होकर जाए, सेंटर से, ठीक। कहाँ से पास होकर, सेंटर से। एक ऐसी लाइन जो सर्कम के किसी एक पॉइंट से निकले और वो सर्कम के दूसरे पॉइंट तक जाए ना, सर्कम के किसी एक पॉइंट से निकले और सर्कम के दूसरे पॉइंट तक जाए, और वो किससे पास होकर जाए, आपका सेंटर से पास होकर जाए, ठीक। तो इस पूरे लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसका डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक। ये आपका कहलाता है डायमीटर। और डायमीटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। एक ऐसी लाइन जो सर्कम के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंटर से पास होकर जाए। कहाँ से, सेंटर से पास होकर जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक। फिर अब एक ऐसी लाइन
जो सरकम के एक तरफ से सरकम के दूसरी तरफ जाए लेकिन वो सेंटर से पास होकर ना जाए, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा? कॉर्ड। ठीक, ये वाला आपका होगा, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आपका कहलाएगा कॉर्ड। ठीक, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक, अब देखिए हर वो लाइन जो सेंटर से होकर नहीं जाएगी, सर्कल के सेंटर से होकर नहीं जाएगी, लेकिन वो सर्कम के किसी दो पॉइंट को आपस में मिलाएगी, तब उसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। ठीक, यहाँ पर ये देखिए आपका जो ये होता है, ये मतलब कि जब आपने एक कॉर्ड ड्रा किया, ठीक, क्या ड्रा किया? कॉर्ड। जब आपने कॉर्ड ड्रा किया तो सर्कम के कुछ एक हिस्से को लेकर, कुछ एक पार्ट को लेकर ये इसको अलग कर दिया ना सर्कल से, तो ये आपका जो पार्ट यहाँ पर ये जो दिख रहा है छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक, क्या बोलते हैं इसे? सेगमेंट। और इसे हम हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड। ठीक, क्लियर? फिर ये आपका सेगमेंट हो गया। फिर अब देखिए यहाँ पर जैसे ये मान लेते हैं ये आपका ये वाला आपका सेंटर है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका जो सेंटर है। अब देखिए इसी सेंटर से ना जब हम दो रेडियस खींच देते हैं, ये देखिए आपका एक रेडियस ऑलरेडी यहाँ पर है, फिर हम एक और रेडियस यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। एक और जो रेडियस है ये भी आपका क्या है? रेडियस ही है, क्योंकि ये सेंटर से सर्कम तक की डिस्टेंस है। अब ये जो आपका जो पार्ट दिख रहा है ये पूरा, ये देखिए ये कलर्ड पार्ट, ये क्या है? जो कलर्ड पार्ट है। ठीक, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये आपको क्या कहलाएगा? सेक्टर। ठीक, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। ठीक, ये आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। फिर उसके बाद ये पूरा पार्ट हो गया, ये आपका होगा त्रिज्यखंड। अब जो दो रेडियस के बीच में जो थोड़ी सी ये डिस्टेंस आपको दिख रही है ना, दो रेडियस के बीच में, ये आपका दो ये भी आपका रेडियस है। ठीक, ये क्या है आपका? ये आपका पूरा क्या है? यहाँ पर हम इसको इधर से इस साइड से ले लेते हैं, ये आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये आपका कलर्ड पार्ट क्या कहलाएगा? ये आपका जो सेगमेंट है। ठीक है, और ये वाला आपका जो कलर्ड पार्ट छोटा सा दिख रहा है, ये आपका है सेक्टर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो सेक्टर जो ये भी रेडियस है आपका, क्या है? ये भी रेडियस ही है। ठीक, ये भी आपका रेडियस और ये भी आपका रेडियस। अब दोनों रेडियस के बीच में ये आपका ये छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला छोटा सा पार्ट, ये वाला जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा? आर्क। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है। ठीक, ये आपका पॉइंट आपका ए है और ये क्या है? पॉइंट बी है। तो ए से बी तक की जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, क्योंकि ये दो रेडियस के बीच में है, तो ये आपका क्या कहलाता है? आर्क। क्लियर? तो ये रहा आपका पूरा सर्कल। ठीक, सर्कल रहा और सर्कल का पार्ट रहा। अभी इसमें कुछ दो चीज़ें और बची हैं। ठीक, आपको लेकिन बता दें, लेकिन आपके यहाँ पर ये आपको इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब एक ऐसी लाइन जो सर्कल के बाहर से जाए लेकिन वो सर्कल किसी एक पॉइंट को टच कर ले, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर ले। ठीक, मतलब बाहर से होते हुए जाए, कहाँ से? बाहर से होते हुए तो जाए, लेकिन वो क्या करे? सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर ले, सर्कल के किसी एक पॉइंट को
टच कर ले। ठीक, ये बाहर से जा रही है लेकिन सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर रही है ना, ये वाली लाइन। ठीक, ये आपका कहलाती है टेंजेंट। क्या होती है ये? टेंजेंट। अभी लेकिन आपको यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम आपको ज़्यादा फोकस इस पर ना करते हुए इसको इजली बता देते हैं। ये वाली लाइन आपकी क्या होगी? टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है, मतलब ये स्पर्श रेखा ऐसी लाइन है जो सेंटर के बाहर से जाती है लेकिन ये सेंटर के किसी एक पॉइंट पर टच करती है, सेंटर के किसी एक पॉइंट को टच करती है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? टेंजेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक ऐसी लाइन जो सर्कल से पास होते हुए बाहर, सर्कल के बाहर से आए लेकिन उसको क्रॉस करते हुए सर्कल के बाहर निकल गए, मतलब यहाँ से मतलब सर्कल के किसी भी एक पार्ट से इंटर करे और दूसरी तरफ वो एग्जिट कर जाए, तो उसे बोलते हैं सेकेंड। उसे क्या बोलते हैं? सेकेंड। ठीक है, उसे हम हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? जैसे ये आपकी एक लाइन इधर से आ रही है और ये क्या कर रही है? इस पूरे सर्कल को क्या कर जा रही है? क्रॉस कर जा रही है, पूरे सर्कल को पास कर जा रही है ना, तो ये आपकी क्या कहलाती है? सेकेंड। ये आपकी क्या कहलाती है? सेकेंड। ठीक, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ठीक, ये रहा आपका पूरा सर्कल और इसके बेसिक्स जो पार्ट होते हैं। हमने आपको सर्कल और सर्कल के बेसिक्स पार्ट्स के बारे में बताया। ठीक, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये आपका जो ये मिड पॉइंट दिख रहा है ये आपका होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक मिनट, हम आपको इसको एक दूसरा सर्कल बना के यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें यहाँ समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिगर्स हो गए इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को समझने में। तो यहाँ पे हम एक नीचे दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक, दो चीज़ें हैं आपको टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट यहाँ भी बना के दिखा रहे हैं। ये आपका क्या है? ये आपका सेंटर है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। फिर उसके बाद ये आपका जो इसके चारों तरफ अराउंड इसके इक्वल डिस्टेंस पर एक आकृति बनाई गई है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका पूरा सर्कम होगा। ये क्या होगा? सर्कम होगा। फिर उसके बाद ये पूरा आपका सर्कम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका सेंटर होगा। फिर यहाँ सेंटर से लेकर सर्कम तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। फिर उसके बाद एक ऐसी लाइन जो सर्कम के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाए ना, और वो कहाँ किससे पास होकर जाए? वो सेंटर से पास होकर जाए, तो आपका क्या कहलाता है? डायमीटर। ठीक, फिर उसके बाद आपका एक होता है मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कम के एक साइड से होकर दूसरे साइड तक जाए लेकिन वो सेंटर से पास होकर ना जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। ये आपका कॉर्ड हो गया, ये आपका पूरा डायमीटर हो गया, ये आपका रेडियस, ये आपका सर्कम, ये होगा सेंटर। ठीक, अब इस वाले पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक है, ये आपका सेगमेंट हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया। अब इस रेडियस और इस रेडियस के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, सॉरी सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। और ये वाला जो पार्ट, जो दो रेडियस के बीच का जो पार्ट है, इसे बोलते हैं हम आर्क बोलते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? ये हो गया आपका आर्क। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, अब एक ऐसी लाइन जो बाहर से आए लेकिन सर्कल किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाए, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए। ठीक, ये लाइन एक बाहर से कहीं से आ रही है और ये सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जा रही है। ठीक, यहाँ से आई और ये पॉइंट को टच करते हुए निकल गई, तो ये आपका क्या कहलाएगी? टेंजेंट। ये क्या होगी आपकी? टेंजेंट। अब एक ऐसी लाइन जो बाहर से इंटर करे लेकिन वो सर्कल के दूसरी तरफ से एग्जिट कर जाए, दूसरी तरफ से एग्जिट कर जाए। ठीक, ये जैसे यहाँ से ये इंटर की और यहाँ से निकल गई, तो ये आपकी क्या होती है? सेकेंड। इसे बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा सर्कल। अब हम बात करते हैं जो हमें यहाँ पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें सर्कल का एरिया और पेरीमीटर। ठीक, देखिए जो सर्कल का पेरीमीटर होता है, पहले हम पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ
ठीक। पेरीमीटर ऑफ क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यहाँ पर ऑफ लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। देखिए जो सर्कल का पेरीमीटर होता है, हम देखिए पेरीमीटर मैंने क्या होता है, जो इसके ये पूरी जो लेंथ है, ये वाला जो ना जो राउंडिंग शेप में है, ये आपको पूरी लेंथ है, यही आप इसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। अब इसके पेरीमीटर को हम पेरीमीटर ना बोल के हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस भी लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये आपका हो गया सर्कल का पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर अगर पूछेंगे तो क्या आप बताएंगे, 2 पाई आर, जहां पर वेयर, ठीक, वेयर पाई इक्वल टू 22/7 या फिर 3.14, ये आपका क्या हुआ, ठीक, ये पाई की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं हम, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, या सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, जहां पर वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 22 होती है। बाकी यहाँ पर जो आर है, जो स्मॉल आर है, ये क्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या होती है, रेडियस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल आर। ठीक, ये होता है रेडियस। क्लियर। अब हम बात करते हैं एरिया की, एरिया ऑफ सर्कल। किसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, सर्कल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, उसका ये फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, मैंने आपको बताया है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और जो स्मॉल आर है वो स्मॉल आर इसके सर्कल की रेडियस को बताता है। क्लियर। अब हम जब रेडियस का स्क्वायर कर देंगे और उसमें 22/7 से या फिर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, इस सर्कल का एरिया। इज इट क्लियर। ठीक, अब हम बात करते हैं, फिर से एक बार आपको हम इसका रिवीजन करा देते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये रहा आपका पूरा सर्कल। अब हमने आज सीखा सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, और इसका एरिया क्या होता है। ठीक, तो हमने जो चीज़ें आज सीखी हैं, कल उसको हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आपका जो आगे का टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपका एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक, तो हम कल चर्चा करेंगे पैरेललोग्राम पर। ठीक, तब तक आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अपनी जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट के थ्रू हमें अपनी ओपिनियन को बताइए। ठीक, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस कोविड के टाइम में आप लोग अपने घर पर रहें, सेफ रहें। ठीक, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव। जय हिंद।